हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम का वक्त हो गया है गाइस, और यहाँ पर देखिए बारात तैयार हो गई है। दूल्हे राजा तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो बहनें हैं ना, वो भाई को हार पहना रही हैं, मिठाई खिला रही हैं। और पीछे आप देख रहे हैं सीख से ऐसे नज़र उतारी जा रही है। जो बहन होती है वो भाई की नज़र उतारती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रही हूँ। तो गाइस मैं तैयार हो रही थी। ये देखिए मैं आ गई हूँ तैयार होके, अपने रूम में तैयार हो रही थी। गाइस सुबह से मैंने फ़ोन ही नहीं उठा पाया, कुछ भी वीडियो नहीं बना पाया। ये थोड़ी सी वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने काजल वगैरह सब लगा दिया है देवर को, और तैयार कर दिया है। ये वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया मेरे फ़ोन में, ना मेरे फ़ोन में हो पाया ना मेरे हस्बैंड के फ़ोन में हो पाया। तो उसके लिए सॉरी, मेरे को भी बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा क्या था और कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि आप समझ सकते हो घर में, अपने घर में शादी होती तो आप काम में ही लगे रहते हो, आपको टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो बनाने का या फ़ोन उठाने का। तो गाइज़ मैं तो काम में ही लगी पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद जब फ्री हुई तो इधर बारात की तैयारी होने लगी, तो मैं तैयार होने लगी। भाई और लोगों के पास तो कोई काम नहीं था, मेरे पास तो बहुत सारा काम था। इसलिए मैं, आप देख सकते हो, मैं ही सबसे ज़्यादा लेट तैयार हुई हूँ, क्योंकि अपना जो काम था वो निपटा कर फिर उसके बाद मैं तैयार हुई। तो यहाँ पर सारी रस्म हो चुकी थी जब मैं आई तो तैयार होके, लेकिन काजल वगैरह बचा था वो मैंने लगा दिया। और यहाँ पर मैं आपको आज अपनी पूरी फैमिली से मिलाती हूँ। ये सामने खड़ी हुई मेरी सासू माँ हैं, और जो पीछे चश्मा लगा के खड़ी हैं वो मेरी बुआ सास हैं। और उसके बाद में ये जो पगड़ी बांध रहे हैं ये मेरे नंदोई जी हैं, ठीक है। तो और भी लोग हैं, मैं आगे आपको इंट्रोडक्शन दिलाऊँ कौन कौन है, सबसे मिलाऊंगी आपको। तो ये मेरे छोटे नंदोई जी हैं जो पगड़ी बांध रहे हैं, और सब फैमिली वाले हैं लोग। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, मैं आपको रियल वॉइस सुनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुआं बार पड़ रहा है, तो आप इंजॉय कीजिए। सो गाइज़ एक चीज़ मैं बता दूँ, जब कुआं बार पड़ता है तो जो बहनोई होते हैं ना, वो कुएं के गोल गोल चक्कर लगवाते हैं पकड़ कर। और यहाँ पर कुआं तो था नहीं, और कुआं थोड़ी दूरी पे था, देर हो रही, तो यहाँ पर कुएं में ही पानी भर के टंकी में, और उसी के पास मम्मी बैठ गई थी। तो जो माँ होती है ना, वो कुएं में पैर लटका के बैठती है। इसके पीछे की बात क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ मैंने सुना है कि ऐसी रस्म है तो होती है। तो देखिए यहाँ पे सब मैं बोल रही थी कि मेरी वीडियो बना दो अपनी ननद की बेटी से, कि बेटा मेरी वीडियो बना दो, क्योंकि आप जान सकते हो भाई मैं बहू हूँ, बाहर हूँ, तो मैं उस तरह से नहीं बना सकती हूँ। फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लिप जो ही मैंने ली थी वो मैं कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए लड़का उठाता है अपनी माँ को कि मम्मी उठ जाओ, मैं ज़िंदगी भर आपको कमा के खिलाऊंगा। पता नहीं क्या इस पीछे का लॉजिक है, मुझे नहीं पता। मे भी शायद ये बात होती है कि माँ कुएं में पैर लटका के बैठती है, तो बेटा उठाता है 7 चक्कर लगा के कि माँ उठ जाओ, मैं ज़िंदगी भर आपको कमा के खिलाऊंगा, ऐसे करके फिर उठाता है लड़का जो दूल्हा होता है अपनी माँ को। तो उसके बाद ये कुछ और रस्म हो रही है, वो आप देख लो, एंजॉय कर लो। जो भी रस्म है ये एक बार में ही तोड़ना होता है, फिर माँ अपनी झोली में रखती है इसको। तो मैं सोचा मैं धीरे धीरे जो भी मेरे को समझ में आ रही है रस्में वो सारी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक बार में ही तोड़ना होता है। तो इसको तोड़ दिया, उसके बाद मम्मी इसको मतलब पल्लू में ले लेंगी, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बस निकलने ही वाले हैं बारात लेके। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। तो यहाँ पर फैमिली फ़ोटो शूट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली है गाइस। तो यहाँ पे दूल्हा बैठ चुका है गाड़ी में, और हमारे फूफा जी की गाड़ी है ये, वो ड्राइव कर रहे हैं हमारे फूफा जी। तो आप लोग मिल लीजिए हमारे फूफा जी से। फ़िलहाल हम लोग इनसे बहुत डरते हैं। हमारे फूफा जी बहुत अच्छे, सच में दिल के बहुत अच्छे हमारे फूफा जी। हमारी बुआ जी बहुत अच्छी, जितना हमने सोचा था ना उससे ज़्यादा ही अच्छे हैं हमारे बुआ और हमारे फूफा जी। आप लोग को पता ही है हमारी इकलौती बुआ हैं, इकलौते फूफा जी हैं। तो गाइस बस बारात निकलने के लिए बैठ चुका है, दूल्हा बैठ गया है गाड़ी में। तो अब हम लोग सब लोग चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। और दूल्हे की गाड़ी के साथ जो माँ होती है वो थोड़ी दूर तक बैठती है गाड़ी में, मतलब बोलते हैं कि हाँ माँ विदाई करती है कि जाओ ससुराल में अच्छे से बहू को लेकर आओ। तो यहाँ पर मैं भी गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। तो अब हम चलते हैं बारात लेके। तो मैं चली अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। तो चलिए चलते हैं देवर की बारात लेके।
तो गाइस एक और बात मैं आपको बता दूँ, मैं घर से आई थी, बिल्कुल मैंने उतना ज़्यादा अच्छे से मैं तैयार नहीं हो पाई थी। उसके बाद मैं पार्लर आई थी बारात लेकर, रास्ते में एक पार्लर पड़ता है वहीं पे मैं जाकर तैयार होने लगी। तो मैं सोचा मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती, यार देवर की शादी है तो भाभी का रेडी होना तो बनता ही बनता है। तो गाइज़ यहाँ पर फिर मैं रेडी होने के लिए आ गई। यहाँ पे बहुत सारी ब्राइड रेडी हो रही थी, तो यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा। फिर भी इन्होंने मेरे फेस पे वेस बना दिया है। तो चलिए मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, आप देख लीजिए कैसे मेकअप किया, कैसा क्या है, ठीक है। सो गाइज़ मैंने सोचा कि मैं देवर की मेरी शादी है तो भाई थोड़ा सा मेकअप पार्लर से मैं भी करवा लेती हूँ। तो मैं फटाक से गाड़ी पर से उतर के मैं पार्लर आ गई। सो गाइज़ ये पार्लर वाली दीदी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, अच्छे से बात कर रही थी और सजा अच्छे से तैयार भी कर रही थी। तो आप लोग बताइएगा फ़ाइनल कि मैं कैसी लग रही हूँ, आगे आपको मेरा फ़ाइनल लुक देखने को मिलेगा। और गाइज़ मैं अपनी शादी में तैयार हुई थी पार्लर से, उसके बाद सेकंड बार नहीं थर्ड बार मैं तैयार हुई, क्योंकि सेकंड बार मैं अपनी ननद की शादी में तैयार हुई थी। तो जो पार्लर वाली ने मेरी ननद को तैयार किया था उसी से ही मैं तैयार हुई थी। तो ये थर्ड बार मैं तैयार हुई हूँ। सो गाइज़ अब मैं मिलवाती हूँ आपको दुल्हन से। तो ये है दुल्हन जो कि जा रही है एक रस्म करने। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, बाहर द्वारचार हो रहा है, दूल्हे का स्वागत हो रहा है बाहर। तो अभी दुल्हन पीछे से जाएगी और जौ फेंक के मारेगी। हमारे यहाँ ये रस्म होती है, जो दुल्हन होती है वो पीछे से जाके जौ फेंक के मारती है। तो आप लोग देखिए, मैं तो पीछे खड़ी हुई थी, मैं घर के अंदर आ गई थी, बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं वहाँ नहीं रुक पाई, तो मैं अंदर आ गई। तो मैं पीछे से आपको दिखा रही हूँ। तो अभी दुल्हन दरवाजे के पास गई है और यहाँ पर कुछ आड़ कर ली जाएगी, मतलब कुछ लगा दिया जाएगा, उसके ऊपर से फेंक कर जौ मारेगी। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऐसे करके कुछ लगा दिया पर्दा जैसा, और अब ऊपर से दुल्हन जौ फेंक के मारेगी। ऐसी हमारे यहाँ रस्म होती है, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइज़ ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ और हमारी देवरानी कैसी लग रही है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए यहाँ पर रस्म आप देख लीजिए, ऐसे जौ फेंक के दुल्हन मार रही है, ठीक है। तो आपके यहाँ कौन सी रस्म होती है, आपके यहाँ ये रस्म होती नहीं होती? हमारे यहाँ ये रस्म ज़रूर होती है। तो गाइज़ अब ले जाया जा रहा है देवरानी को स्टेज पे। तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक फ़ोटो मैं भी निकलवा लेती हूँ देवरानी के साथ स्टेज पे ले जाते हुए। तो मैं ऐसा लगेगा कि मैं लड़की वाली की तरफ से भी हूँ, है ना। तो भाई मैंने मौके पे चौका मार दिया। तो गाइज़ हम लोग स्टेज पे पहुँच गए हैं और इधर से हमारी देवरानी आ रही हैं स्टेज पे। सो गाइज़ यहाँ पर दुल्हन की मम्मी और पापा आ गए हैं आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद हमारे ससुर जी और दुल्हन के पापा हैं यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मैं आपको पूरी फैमिली से मिलाऊंगी, ठीक है। और ये हैं दुल्हन के बड़े भैया भाभी, ये हैं छोटे भैया भाभी दुल्हन के। और आगे आगे देखिए मैं सभी लोगों से आज अपनी पूरी फैमिली से मिलाऊंगी। उसके बाद ये मेरे चाचा ससुर जी हैं, ये मेरे जेठ जी का लड़का है, ये मेरे जेठ जी हैं, ये मेरा छोटा देवर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे हस्बैंड भी आ गए हैं, भाई चारों भाई ने फ़ोटो खिंचाया है दुल्हन के साथ में। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग आ गए, भाई हम भी तो दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, आशीर्वाद देंगे। तो पीछे हमारे चाचा ससुर और हमारे छोटे वाले भैया खड़े हुए हैं,
जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमने सोचा दुल्हन के साथ तो फ़ोटो हो गया है भाई, देवर जी के साथ भी तो फ़ोटो खिंचाना बनता है। तो यहाँ पर देखिए सब लोग, अभी मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे आपको दिखेगी। मेरे मायके के साइड भी लोग, कुछ कुछ लोग आपको दिखेंगे यहाँ पर, तो आप बने रहिए वीडियो में। उसके बाद मेरे मम्मी पापा आ गए आशीर्वाद देने के लिए दूल्हा दुल्हन को। तो ये मेरे मम्मी पापा हैं जिनसे आप काफ़ी बार मिल चुके हो। तो मम्मी कुछ भैया से बोल रही हैं, पता नहीं क्या बोल रही हैं, वो वही जाने, फ़िलहाल कुछ बोल रही थी। सो गाइज़ यहाँ पर मेरे चचेरे देवर, मेरे फूफा जी, मेरे चाचा जी, पापा जी, दोनों चाचा लोग, सभी लोग, ये हमारे नंदोई जी हैं और ये इनकी बेटी है हमारे बड़े नंदोई। और उसके बाद ये हमारे बड़े जीजा जी हैं, सबसे बड़े हमारे ख़ानदान के जीजा जी। उसके बाद ये हमारे चाचा जी हैं, चाची जी हैं। उसके बाद ये हमारे बड़े चाचा के बड़े बेटे हैं जो पीछे खड़े हुए हैं। उसके बाद ये हमारे छोटे चाचा के बेटा बहू हैं, हमारे चचेरे भैया भाभी। उसके बाद ये हमारे भैया आ गए और हमारे हस्बैंड। उसके बाद ये हमारी दोनों दीदियां हैं जो कि आप काफ़ी बार देख चुके हो। और पीछे दीदी के दोनों बेटे हैं, हमारा भतीजा है बड़ा वाला, ये देखिए हमारे क्यूटी पाई, हैंडसम से बच्चे, क्यूटी पाई तो लड़की को बोलते हैं। और उसके बाद मेरा भतीजा खड़ा हुआ था, पता नहीं क्या सोच रहा है मेरा फ़ोटो कब खींचेगा, यही सोच रहा है लग रहा। तो दीदी और मेरी दोनों दीदियां हैं जो कि फ़ोटो खिंचा रही हैं। और उसके बाद मेरे भांजे हैं दोनों। और आगे आपको बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा। और ये पीछे हमारी बड़ी भाभी हैं, ये हमारे ख़ानदान में सबसे बड़ी भाभी हैं, हमारे बड़े पापा जी हैं, उनके बड़े बेटे की बहू हैं ये। उसके बाद इनके बगल में ऑरेंज साड़ी वाली जो खड़ी हुई हैं वो हमारे बड़े पापा की बड़ी बेटी हैं, बड़ी बेटी से छोटी वाली, मतलब बीच वाली दीदी है हमारी। उसके बाद ये आ गए हैं दुल्हन के भाई और हमारे भाई, और ये हमारी छोटी भाभी और हमारे छोटे भैया हैं जो कि आपने फ़र्स्ट टाइम हमारी भाभी देखा होगा या सेकंड बार देखा होगा, एक दो बार देख चुके हैं आप लोग मेरे वीडियो में दीदी को। तो यहाँ पे मेरे दोनों भांजे आ गए, मैंने बोला बेटा फ़ोटो खिंचा लो, तो यहाँ पर बच्चे आकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। उसके बाद लगे हाथ हमारे नंदोई जी भी आ गए हैं, छोटे वाले नंदोई जी हैं हमारे। और उसके बाद ये हमारा भतीजा है। उसके बाद बेबी शीनू शीनका
गाइस डांस वगैरह सब कुछ कर लिया है, थक हार कर बैठ गए हैं अब खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। टाइम समथिंग 2-2:30 बज रहा होगा। तो अब हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। खाना यहाँ पर लग गया है। मैं, मेरे हस्बैंड और दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, मेरे नंदोई दोनों बैठे हुए